हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज मैं आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड काव्यखंड में काव्यांजलि में सामान्य हिंदी में प्रथम पाठ पवन दूतिका लेकर उपस्थित हूं, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। ये एक सोच है, ये एक उम्मीद है इस आधुनिक दुनिया में और इस वैश्विक महामारी में आप तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाने में एक और कदम है। उस पर मुझे सहयोग करें ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियोस बनाकर भेज सकूं और आपकी बेहतर तैयारी करा सकूं। तो उपाध्याय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु लगभग 6 मार्च सन 1947 में हुई। जिनका जन्म आजमगढ़, इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला पद, ये उस समय का दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को और साथ साथ राधिका जी को भी छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, वहाँ राजपाट संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ भी परेशान रहती हैं और राधिका जी भी उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। तो एक दिन राधिका जी अपने घर में बैठी थी, सुबह सुबह का समय था। तभी जब हवा का झोंका आता है उनके सामने तो उन्हें उन समयों की याद आ जाती है जिन समय वो सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में रास रचाया करती थी, उनके साथ अटखेलियाँ किया करती थी। तो उसी दृश्य को हम चलिए अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुख से। तो राधिका जी दुखी मन से एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग माने उनकी युगल, उनकी दोनों, दृग माने आँखें, युगल माने दोनों। तो उनकी आँखों से, दोनों आँखों से बहते हुए आंसू इस पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, और उसी सदन में, उसी कमरे में, उसी गृह में जहाँ पर राधिका जी थी, हवा धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो उसी समय, उसी क्षण जब राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू गिर करके पृथ्वी को भिगो रहे थे, तभी पुष्पों की सुगंध को साथ में ले हुए सुबह वाली निर्मल स्वच्छ सुंदर पवन उस कमरे में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप माने दुख, अपने विपुल को, अपने दुखों की व्याकुलता को देखते हुए दुखी राधिका जी बड़े ही धीरे मन से अपने दुख के साथ उस वायु से, उस पवन से बोलती हैं। उस पवन को एक दूत के समान बना करके अपने दुख को उसके सामने प्रकट करती हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी सुबह की सुंदर स्वच्छ निर्मल पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तुम भी इस क्रूर समय की कलुषित भावना से सताई गई हो? अर्थात ये समय ही है जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अकेली बैठी हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझसे दूर कहीं मथुरा में जाकर बैठे हैं। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा स्टेंजा। तो हमारा तीसरा स्टेंजा जो है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। अब माता राधिका जी कह रही हैं उस पवन को अपनी दूत बना करके उससे
प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि हे पवन, हे वायु, तुम मेरी दूत बन जाओ और मेरे दूत बन के तुम मथुरा जाओ, भगवान श्री कृष्ण तक मेरे इस विरह का संदेशा उन तक पहुंचाओ, ताकि उनको एहसास हो, उनको भी लगे कि हाँ मेरे विरह में कोई पागल है, वो मुझे मिलने की कोशिश करें, मुझसे मिलने के बारे में सोचें। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हे पवन, हे दूतिका, तुम मेरे नए बादल के समान काले काले नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, जाके आए न मधुबन से, जो इस मधुबन से, इस वृंदावन से जाने के पश्चात दोबारा लौट कर नहीं आए और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का किसी से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे पवन, हे वायु, हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और उनके प्रेम के विरह में, उनकी जुदाई में मैं बावली होती चली जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे सखी, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच करके मेरी सारी बाधाओं को, मेरे सारे दुख को, मेरी सारी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के सामने तुम प्रस्तुत कर देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़ करके, तज माने त्याग करके, जैसे ही तुम मेरा भवन, मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, बहुत सारी शोभायमान सौंदर्यशाली तुमको बाग बगीचे, घने वृक्ष मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। और जैसे तुम आगे बढ़ोगी तो वो शोभाशाली जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, जो बाग बगीचे हैं, वो अपने माधुर्य से, अपनी मृदुलता से, अपनी मधुर आवाज़ से, वहाँ की जो कलरव की आवाज़ें हैं वो तुम्हारे मन को मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तब भी उस मधुर सौंदर्य को देख करके भी तुम वहाँ विश्राम न लेना। तुम मेरे दुख को याद करना, जिस संदेशा को मैंने तुमको दिया है भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाने का, उस संदेश के बारे में याद करना, मेरे विरह के बारे में तुम याद कर लेना और वहाँ पर विश्राम ना करना। थोड़ा आगे सरसरब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपन से मोह माया ना होना। अब राधिका जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे तो तुम जाओगी तो सा रस रव का मतलब रस से परिपूर्ण पुष्प वाले वृंदावन का पुष्पों वाले जो है बगीचे में तुम पहुँचेंगी, अर्थात वृंदावन की उस सौंदर्यशाली शोभा में तुम पहुँच जाओगी, जहाँ पर अच्छे अच्छे द्रुमाने वृक्ष, अच्छे अच्छे वृत्त लताओं से भरे हुए सौंदर्यशाली उस वृंदावन बगीचे में तुम पहुँच जाओगी। प्यारा वृंदावन विपिन मन को, उस वो वृंदावन, विपिन माने जंगल, तो वो वृंदावन जो जंगल है, बगीचा है, मन को मोह लेने वाला होगा। और आना जाना इस विपन से, उस जंगल में तुम आना जाना घूमना, उस मनोहरकारी दृश्य को देखना, लेकिन मोह माया न होना, लेकिन उस मनोहरकारी दृश्य में मोहित न होना, उसके मोह जाल में फंसना नहीं, क्योंकि मैंने तुमको संदेशा दिया है अपने विरह का, प्रेम विरह का संदेशा दिया है। उस प्रेम विरह के संदेशे को तुमको भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाना है। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हे पवन, जब तुम और आगे बढ़ोगी और आगे जाते जाते पथ में, रास्ते में क्लांत कोई परेशान, कोई दुखी तुमको अगर दिख जावे, तो जाके सन्निकट, उसके सन्निकट और समीप जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुख को मिटाना। अर्थात अगर कोई परेशान व्यक्ति मिल जाए तो अपनी शीतलता से, अपनी शीतल वायु से, अपने माधुर्य से उसके दुख को, उसके संकट को, उसकी गर्मी को तुम शांत कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे
परस माने गर्मी को, तो धीरे धीरे उसके पास और समीप जा करके, गात माने उसके शरीर के, तो धीरे धीरे उसके और समीप जा करके उसकी शरीर को सारी जो गर्मी है उसको धीरे धीरे अपने स्पर्श से उसको शांत कर देना। संदग्धों से श्रमित जन को और अपनी सुगंध से युक्त शीतलता से उस किसान को, उस मजदूर को, उस परेशान व्यक्ति को तुम प्रसन्नचित्त बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, और जब कोई लज्जाशील, लज्जा से युक्त कोई राहगीर महिला तुमको अगर रास्ते पर दिख जाए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, उस सुंदरी का जो वस्त्र है उसको तुम विच्छिन्न मत होने देना, अर्थात तुम इतना तेज उसके समीप से मत गुजरना, इतनी तीव्र गति से उसके समीप से मत गुजरना कि उसके जो वस्त्र हैं वो उसके तन से हट जाएं और उस लज्जा से युक्त स्त्री की मान मर्यादा चली जाए। इसलिए उसके समीप से जब गुजरना तो बहुत ही धीरे धीरे गुजरना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और अगर तुमको वो थोड़ी सी भी थकित लगे तो अपने शीतलता रूपी निर्मल स्वच्छ वायु की गोदी में उसको तुम समेट लेना, उसके आगे उसको समेट करके उसको शांति प्रदान कर देना और उसकी व्यथा को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान नाय मिटाना, म्लान माने मतलब मुरझाना, कमल मुख माने तो उसके होठों और कमल के समान मुख की म्लानता को मिटा देना, अर्थात जो मुरझुराहट है अपने स्वच्छ निर्मल शीतल वायु के स्पर्श से उसको तुम उसकी मुरझुराहट को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो हे पवन, हे वायु, जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ो और रास्ते में तुमको कोई मेरा प्यारा बच्चा अर्थात जो प्यारा दुलारा मजदूर किसान अगर तुमको खेत में काम करते हुए दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी, तो धीरे धीरे उसको अपने स्पर्श से, अपने शीतलता की स्पर्शता से उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना। और अगर तुमको उसी समय आसमान से, व्योम माने आसमान, जलद माने बादल, तो उसी समय अगर तुमको आसमान से कुछ बादल जाते हुए दिखाई दें तो उनको रोक करके, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करके छाया द्वारा सुखित करना, उनकी छाया से उस किसान के बेटे को तुम सुखी कर देना, शांति प्रदान कर देना, और तप्त भूतांगना को और उस तपती हुई धरती को तुम शांत कर देना, उसके हृदय को, उसके मन को स्थिर कर देना, उसका मन व्याकुल न होने पाए। फिर जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। और फिर जब तुम जाते जाते मथुरा धाम पहुंच जाओगी तो बहुत सी उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा, वर, वर मतलब भगवान श्री कृष्ण, मेरे जो वर हैं, मेरे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण स्वामी हैं, उनके नगर की शोभा को देख करके तुम मुग्ध हो जाओगी, तुम उत्सुक हो जाओगी। और तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और तुम वहाँ मथुरा में जो मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाओगी। आभा वाले कलश, और उनके जो गुंबदों पर कलश बने हुए हैं, उनके जो कलश हैं दूसरे अर्क से हैं, वो दूसरे सूर्य के समान जो है प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरे सूर्य के समान चमक रहे हैं, दूसरे सूर्य के समान तेजवान, अर्थात भगवान सूर्य के समान ही उस मंदिर के गुंबद में लगे हुए कलश भी क्या हैं, तेजवान हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवाले के रुचित तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और जब तुम सायंकाल उस मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना जहाँ पर पूजा हो रही है, उस समय तुम पहुँचना तो नाना वाद्यों, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो जिनका मधुर स्वर तुम्हारी मुग्धता को और बढ़ा देगा। और किवा लेके रुचित रुके, और जब तुम रास्ते से गुजरोगी तो तुम्हारे रास्ते से गुजरते समय बहुत सारे फल तुमको
मृदुल फल मिलेंगे, कीवा रुचिर, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वृक्षों के फल तुमको मिलेंगे। तो उन फलों की शब्दकारी, तो जब उनकी बगल से तुम गुजरना तो उनके सौंदर्य को, उनके माधुर्य को अपने शब्दकारी जो है अर्चना में उनको सम्मिलित कर लेना। उन फल रूपी अर्चना को भगवान के चरणों में तुम अर्पित कर देना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और उन फलों की जो सुगंध है, जो सौंदर्य है, अपने शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे संगीत में पिरो करके और उसको तुम वहाँ पर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। तू दिखेगी जलद तन को जा वहीं तग्धता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू दिखेगी जलद तन को, जब तुम उन बादल के समान शरीर वाले श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण को देखोगी, होंगे लोने नयन उनके जो नयन हैं वो मन को लुभाने वाले होंगे और उनकी आँखों में एक दिव्य ज्योति चमकती दिखेगी। और मुद्रा होगी वर वदन की, उनके शरीर की जो मुद्रा होगी, जो बैठने की उनकी मुद्रा होगी उस समय की, ऐसा लगेगा कि मानो कोई मूर्ति बैठी हुई है, उसकी सौम्यता ऐसी झलकेगी, ऐसा लगेगा कि कोई खूबसूरत मूर्ति बैठी हुई है। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे शब्द होंगे, उनके मुख से निकलने वाले जो शब्द होंगे सुधा माने अमृत, ऐसा लग रहा है कि उनके जो शब्द निकलेंगे वो अमृत से डुबो करके निकल रहे हैं, अमृत से स्नान करके निकल रहे हैं, ऐसा तुमको प्रतीत होगा। और नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो जो नीले फूले कमल, जो नीले रंग के जो कमल पुष्प होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता उसी तरह है। और पीला प्यारा वसन, कटी माने कमर, तो अपनी कमर में वो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, फवीला, जो कि बहुत ही भगवान श्री पर जचता है, बहुत ही उनको लुभाता है। और छूटी काली अलग मुख की, तो उनके शरीर, उनके चेहरे पर उनके छूटे हुए बालों की एक लट जो उनके चेहरे में आ जाती है, कांति को है बढ़ाती, उनके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देती है। और सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और भगवान श्री कृष्ण उन नए वस्त्रों के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो कि सुबह सुबह सूर्य की किरणें उदय होकर के पृथ्वी पर पड़ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको पवन दूतिका भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत किया। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। ये पार्ट 1 है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमारा भी उत्साह बढ़े और हम और अच्छे ढंग से और बढ़िया वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही सुरक्षा है। अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।